नमस्कार, मैं हूं अजय। आप सुन रहे हो काल रात्रि और यह एपिसोड 5। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो सुन के आज के बाद आप लोग को खुद के परछाई से भी डर लगने लगेगी। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है ये विक्रम के बारे में है। विक्रम एक 25-26 ईयर का लड़का जो कि शहर में रहता था और हाल ही में उसका सरकारी नौकरी लगा था एक गाँव में, मतलब एक सरकारी स्कूल में एक टीचर का नौकरी लगा है। तो क्या करता है, अपना पैकिंग वैकिंग करके गाँव के लिए निकलता है। और गांव में आने से पहले ही उसने पहले कांटेक्ट करके अपना उसी गांव में एक कमरा ले लिया था भाड़े पे। तो वो गांव में जब पहुंचता है, उस दिन था शनिवार, वो शाम के 6 बजे पहुंचता है। तो अपना सीधा उतर के वो अपना मतलब बस से उतर के वो अपना कमरे में चला जाता है। तो शनिवार को उसके मालिक कहते हैं, मतलब जिस दिन वो पहुँचता है तो उस कमरे का जो मालिक था वो कहता है कि भाई साहब आज तो आप काफ़ी लेट हो गए, आप खाना वाना मत बनाओ, आज रात को आप हमारे साथ ही खाना खा लेना। तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि सही है, मतलब इतना थक के आया हो तो आज इन लोग के घर में खा लेता है और खा के फिर वो अपना सो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन जो था वो मतलब रविवार था, संडे था। तो वो सोचता है कि अभी अगर इसी गांव में रहना है तो मैं थोड़ा गांव घूमने को निकल जाता हूँ, गांव के लोगों के साथ बातचीत होगा, पहचान होगा तो अच्छा रहेगा। तो फिर अपना गांव को निकल जाता है और उसको ये भी था कि थोड़ा बाजार भी कर लूँगा, क्योंकि कल तो मालिक के घर में खा लिया, आज तो खुद पकाना है। तो इसी कारण वो गाँव में निकल जाता है घूमने के लिए। तो रास्ते में जो भी गांव के लोग उसको मिल रहे थे तो लोग उसको पूछ रहे थे कि अरे भाई साहब आप तो यहाँ के नहीं लगते, नए आए हो क्या? तो वो कहता है हाँ भाई साहब, मेरा ये जो 2 गली छोड़ के स्कूल है उसमें मेरा नौकरी लगा है। तो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा सरकारी नौकरी है क्या? तो वो कहता है हाँ जी। तो कहता है अच्छा अच्छा, आना हमारे घर में कभी समय मिले तो चाय पानी पीने के लिए। तो बोलता है ठीक है जी आऊँगा। तो फिर अपना वो मतलब चलते चलते निकलता है। तो 2-3-4 घर ऐसे लोगों से बात कर करके फिर उसको रास्ते में मतलब एक आदमी मिलता है, तकरीबन 55-60 की उम्र का आदमी। तो नहीं, मतलब थोड़ा बूढ़े बाबा जैसे। तो वो उसको कहते हैं कि बेटा इस गांव में नौकरी करने के लिए आए हो, इस गांव के बारे में तुमको पता है? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो यहाँ का नया हूँ, इसीलिए गांव के बारे में पता करने के लिए मैं आज नया हूँ, सोचा वो थोड़ा घूम लेता हूँ, लोगों के साथ बातचीत होगी तो अच्छा रहेगा। तो वो बाबा कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन रात को अभी अगर कभी भी घर को लौटोगे तो अपने पीछे मुड़ के अपने परछाई को मत देखना। तो वो पूछता है क्यों बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो बोलता है उतना सवाल जवाब मत करो, मैंने जितना बोला है उतना याद रखो, ये तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तो फिर वो अपना मतलब वो इग्नोर करता है उस चीज़ को। पागल से बाबा होंगे, क्या बोल रहे, परछाई को मत देखो, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो क्या करता है, फिर अपना वो बाजार करके वो अपने फिर घर को चला जाता है। फिर जब वो गेट के अंदर घुसता है, उसके मालिक जो थे वो वहीं पे चेयर लेके अपना मतलब चाय पानी नाश्ता वो सब कर रहे थे। तो अपने मालिक को पूछता है कि अंकल जी, ये रास्ते में एक बाबा मिले थे तकरीबन 55-60 साल के, वो मुझे ऐसा ऐसा कह रहे थे कि शाम को जब घर लौटो तो अपने परछाई को मत देखना घूम के। तो उसके मालिक कहते हैं, मतलब उसके जो अंकल जी हैं घर के मालिक है, वो कहते हैं बेटा वो बाबा सही कह रहे थे, तुम उतना सवाल जवाब मत करो, बस इतना ही ध्यान रखो कि अपना ड्यूटी ख़त्म करके मतलब जल्दी जल्दी घर आ जाना और अपने परछाई को ऐसे घूम के मत देखना। तो मतलब उसको फिर से और झटका लगता है, अरे बाबा ने तो कहा चलो ठीक है, मुझे लगा शायद वो पागल होगा, लेकिन ये अंकल जी भी ऐसा कह रहे हैं। तो उसको थोड़ा मन में शक हुआ। तो फिर क्या था, वो अपना जाके खाना वाना खा मतलब बना के दोपहर का वो लंच करता है। लंच करके फिर अपने दोपहर को नींद मारने के लिए वो सो जाता है पूरा। फिर तब तक वो ये सब बातें भूल चुका था। फिर जब शाम को उठता है, अपना चाय पानी बनाता है, फिर डिनर का तैयारी करता है, क्योंकि नेक्स्ट दिन सोमवार है, उसको स्कूल में ज्वाइनिंग भी करना है। इसीलिए वो दिन मतलब वो रात जल्दी सो जाता है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वो सो जाता है। फिर सुबह उठता है सोमवार को एकदम खुश, नया नौकरी है, ज्वाइनिंग करना है आज जाके। तो ब्रश व्रश करके फ्रेश होकर नहा के फिर अंकल जी मतलब जो मालिक है उनको उनको वो मतलब अपने बड़े भाई या फिर पापा जैसा मानता था, तो उनको प्रणाम करके वो निकलता है कि अंकल जी आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा पहला दिन है नौकरी का। और फिर वो अपने घर वालों को भी कॉल करता है, उनसे भी आशीर्वाद लेता है। तो सबका आशीर्वाद लेके वो निकल जाता है स्कूल के लिए। तो स्कूल जाता है, उनके उसके जो अलग भी और भी स्टाफ थे उनसे बात करता है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी उसका मतलब अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है, या फिर कह लो इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन स्कूल में उसको किसी ने ये परछाई वाली बात नहीं बताई, तो तब तक वो भी भूल चुका था। उसके एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में था कि अगर ऐसा कोई बात है तो शायद स्कूल में जाकर तो पता चलना ही है। तो फिर स्कूल से भी उसको कुछ पता नहीं चलता, तो वो भूल जाता है। तो अपना पूरा दिन का ड्यूटी ख़त्म करता है और वो फिर उसका घर लौट मतलब छुट्टी होते होते 3:30 बज जाता है। और उसका जो स्कूल है उसके कमरे से तकरीबन कितना होगा, आधा 1 घंटे का डिस्टेंस में था। तो क्या करता है, फिर अपना निकलता है 3:30-4 बजे अपने स्कूल का सारा काम ख़त्म करके, क्योंकि पहला दिन था, थोड़ा काम भी था, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना, फिर वेरिफिकेशन वगैरह। तो वो सब ख़त्म करते करते उसको 4 बज गया था स्कूल से निकलते निकलते।
तो उसके जो बाकी जो स्टाफ थे वो दूसरे गांव के थे, तो वो तो अपना अलग से निकल जाते हैं और वो अपना अपने गांव के लिए निकल जाता है। तो वो जब चल चल के आ रहा था, चल के तो नहीं, उसके पास शायद एक वो था, उसने एक साइकिल ली हुई थी गांव में। हाँ, उसने एक साइकिल लिया था, तो वो साइकिल से जाता था स्कूल। तो साइकिल से जब वो चल के आ रहा था, चला के आ रहा था, तो आधा रास्ते में क्या होता है, उसका साइकिल थोड़ा पंचर हो जाता है। मतलब गांव का एरिया ना, तो नुकीले पत्थर सत्तर वो सब है, तो वो शायद पत्थर घुस गया था उसके बैग पिछला टायर में, तो इसके कारण उसका पंचर हो जाता है। तो फिर वो देखता है कि उसको पूरा एकदम फ्लैट हो गया टायर। तो वो क्या करता है, अपना साइकिल को साइड में रख के बोलता है, सोचता है कि यहाँ से कौन ही चोरी करेगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, ये साइड में इसको रख के ताला मार के चला जाता हूँ, अभी लेट भी हो रहा है और यहाँ पे कोई पंचर का दुकान भी नहीं है। तो वो अपना मतलब साइकिल को वहीं पे लॉक करके वो चल चल के निकल जाता है गांव के लिए। तो फिर वो जब थोड़ा और मतलब साइकिल रख के 1 किलोमीटर चल के जा ही रहा था, मतलब 1 किलोमीटर उसने क्रॉस किया ही था, तो अचानक वो देखता है कि उसके साथ साथ एक परछाई चल रही है। जो परछाई को घूम के देखने के लिए बाबा ने और उसके जो घर के मालिक है, जो अंकल जी है, उन्होंने मना किया था। तो वो देखता है कि एक परछाई चल रही है, तो वो सोचता है कि उसका अपना परछाई है, मतलब उसका खुद का शेडो है। तब तक उसको वो परछाई वाली बात याद नहीं आई थी। तो वो फिर ऐसे घूम के देखता है कि वो जो परछाई है उसका सर नहीं है, मतलब बीहेडेड है, उसका सर नहीं है, और वो परछाई ज़मीन से छू के नहीं बल्कि ज़मीन से तकरीबन 2 इंच ऊपर हवा से उड़ रही है, और उसके साथ साथ मतलब आ रहा है वो परछाई। और वो परछाई था एक औरत का, मतलब वो परछाई देख के उसको समझ में आ रहा था कि ये एक औरत का परछाई है। तो पहले उसको थोड़ा डर लगा, ठीक है, तो लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और सोचता है कि यार नहीं, ये तो मन का भ्रम है, क्योंकि वो बाबा ने बताया था, अंकल जी ने बताया था, तो इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो अपना इग्नोर करके फिर चल चल के वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंच के फिर वो अपना फ्रेश होता है और शाम का चाय नाश्ता ये सब करता है, और रात का जो डिनर बनाएगा वो उसके लिए वो तैयारी करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको महसूस होता है कि उसको उसका जो शरीर है, मतलब बदन है, वो बदन में धीरे धीरे दर्द होने लग रहा है। जैसे हम लोग को बुखार होने से होता है ना, तो उसको ऐसा पेन हो रहा है। तो फिर वो ये भी फील करता है कि उसका बॉडी धीरे धीरे हीट हो रहा है उसको, और फिर जाकर उसको समझ में आ जाता है कि उसको बुखार आया है। तो वो क्या करता है, अपने मालिक को, जो नीचे रहते थे, मतलब वो ऊपर वाले फ्लोर में रहता था, उसके मालिक जो अंकल जी थे वो नीचे रहते थे ग्राउंड फ्लोर में, तो अपने मालिक को फ़ोन करता है कि अंकल जी, क्या आपके पास बुखार की दवाई है, मुझे बुखार आया है। तो मालिक जो अंकल जी है, तो वो मतलब उसके कमरे में आते हैं कि क्या हुआ, पहले दिन ही तुम्हारा बुखार आ गया है। तो वो कहता है कि पता नहीं, मतलब शायद थका हुआ होगा, इतना टाइम काम किया तो इसके लिए शायद बुखार आ गया होगा। तो उसको मालिक कहता ठीक है, तुम ये मेडिसिन है मेरे पास, ये दवाई खा के तुम सो जाओ, और अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। और ये बोल के उसके जो मालिक है वो अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को विक्रम उतना, मतलब उसको उतना तकलीफ़ हुआ नहीं। सुबह जब वो उठता है तो वो देखा कि उसका जो बॉडी का जो पेन है वो चला गया, उसका बुखार भी ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा उसको वीकनेस फील हो रहा था। तो एक पल के लिए वो सोचता है कि आज छुट्टी ले लेता हूँ, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सोचता है कि नहीं यार, कल ही तो ज्वाइन किया हो, आज फिर से छुट्टी लूँगा तो मतलब अजीब लगेगा। तो काम करता हूँ, चला जाता हूँ, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आ जाऊँगा घर। और उसी पल उसको याद आता है कि उसने जो वो साइकिल था जो कि पंचर हो गया था, वो अपने उसी जंगल में मतलब वो छोड़ के आ गया था। तो फिर उसको थोड़ा टेंशन होता है। वो क्या करता है, जल्दी-जल्दी अपना नहा के थोड़ा रोटी वगैरह वो बनाया, वो खा के वो निकल जाता है पैदल ही। फिर थोड़ा देर जाके, मतलब जहाँ पे वो साइकिल रख के आया था, वहाँ जब पहुँचता है कि वो देखता है कि उसका साइकिल वहीं पे है, सही सलामत लॉक मारा हुआ। तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, साइकिल को लेके चला जाता हूँ और स्कूल के पास जाके किसी पंचर वाले को दे दूँगा बनवाने के लिए। तो वो वही करता है और साइकिल को ऐसे हाथ से चला के वो लेके जाता है। फिर वो क्या करता है, स्कूल पहुँच के उसका स्कूल का जो पियोन है उनको बोलता है कि दादा, ये साइकिल ज़रा ठीक करवा के लाओ ना, मुझे पता नहीं है कहाँ पे पंचर वाला है। तो कहता है ठीक है सर जी, मैं लेके जाता हूँ। तो फिर पियोन जो अपना वो उसका साइकिल लेके जाता है, तो जो पंचर वाला था उस दिन बीमार था, उसने अपना दुकान नहीं खोला था, तो पियोन ने वो साइकिल उसके घर पे छोड़ के आया पंचर वाले के। फिर स्कूल में आके विक्रम को बोलता है कि सर जी, वो पंचर वाला तो आज नहीं है, उसका तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं आपका साइकिल उसके घर को दे के आया और कल तक वो ठीक करके स्कूल में दे देगा, आपको लाने की ज़रूरत नहीं, मैं लेके आ जाऊँगा। तो बोले ठीक है, चलो आज भी फिर शायद चल के जाना पड़ेगा। तो आज जब वो फिर से स्कूल से निकलता है, आज थोड़ा वो और देर से निकलता है, 4:30 बजे, अपना वो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब बहुत काम होता है ना, जब नया वो नौकरी कोई ज्वाइन करता है तो उसका भी ऐसा मतलब काम था बहुत सारा। तो आज फिर से वो देखता है कि वही परछाई उसके पीछे पीछे, लेकिन आज भी उसका सर नहीं था। तो आज वो थोड़ा सा डर जाता है, ठीक है। तो वो चलते हनुमान चालीसा गा गा के थोड़ा, तो फिर थोड़ा देर बाद तकरीबन
10-15 मिनट बाद वो देखता है कि वो छाया अभी मतलब वो जो परछाई था वो अभी पीछे नहीं है, जो उसको थोड़ा सा राहत आता है। लेकिन वो जो राहत था वो कुछ ही पल के लिए था, क्योंकि जब वो अपने घर में जाता है मतलब अपने कमरे में जाता है और मतलब जो गेट खोलता है तो गेट का साउंड सुन के उसका जो मालिक है वो कमरे से बाहर आता है। तो क्योंकि उसको भी टेंशन हो रहा था कि अरे ये बंदा अभी 2 दिन पहले ही आया था, आज इतना लेट करके क्यों घर को आ रहा है, मतलब उसको डर लगा कि शायद, क्योंकि उसको भी पता है ना वो भी गाँव का है तो ये परछाई वाला बात उसको पता है, तो इसी कारण वो टेंशन में था थोड़ा। तो वो भी बाहर निकल के आता है और देखता है अरे तुमका आज देरी हो गया, साइकिल कहाँ है तुम्हारा। तो विक्रम क्या करता है, थोड़ा अजीब हरकत करता है, वो कुछ उसको बोलता नहीं है और आंखें मतलब एकदम नीचे करके वो अपना सीधा कमरे में चला जाता है। तो उसके जो मालिक थे अंकल जी थे उनको थोड़ा अजीब लगा कि अरे ये लड़का तो ऐसा नहीं है, तो हंसी खुशी बात करता है। तो उनको ना थोड़ा शंका हुआ, मतलब डाउट हुआ अपने मन में। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है चलो ये अभी रूम में आया है, थोड़ा उसको टाइम जाने दो, 1 घंटा जाने दो, वो फ्रेश हो जाए, फिर मैं उसके कमरे में जाके मिलता हूँ उससे। तो फिर 1 घंटा बाद उसके जो मालिक थे वो उसके कमरे में जाता है, तो वो नॉक करते हैं, एकदम 2-3 बार नॉक कर रहे हैं, तो वो विक्रम दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर और 3 बार नॉक करने के बाद फिर विक्रम मतलब एकदम जब दरवाज़ा खोलता है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कहीं से बहुत तेज़ी से दौड़ के आया है, उसकी सांसें फूल रही थी। तो उसके मालिक मतलब जो अंकल जी है तो वो पूछता है विक्रम क्या हुआ तुम्हारा, मतलब आंखें तुम्हारी लाल है, ऐसे सांसें तुम्हारी भारी हो रही है, और फिर जब अब तुम घर पे आए तो मैंने तुमसे बोला कि क्या हुआ इतना लेट क्यों हो गए, फिर तुमने कुछ जवाब नहीं दिया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारा। तो वो कहता है हाँ हाँ सब ठीक है, आप चिंता मत करो। थोड़ा रूडली था उसका जो साउंड था, थोड़ा रूड था, तो उसका मालिक को थोड़ा अजीब लगता है। फिर उसके मालिक जब फिर से उसके आंखों की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि विक्रम का जो आँख था वो पहले से भी और लाल हो गया था, मतलब एकदम ब्राइट रेड। वो तभी समझ गए थे कि विक्रम के साथ कुछ ना कुछ गलत हो चुका है। तो वो क्या करते हैं विक्रम को मतलब ठीक है विक्रम मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, ऐसे बोल के वो फिर अपने कमरे में आ जाते हैं। फिर अगली सुबह विक्रम एकदम ठीक उठता है, उसका जो आंखें लाल थी या फिर जो रूडनेस था उसके वॉइस में या फिर उसके फेस में जो डलनेस था वो सब चला जाता है। वो 7 बजे अपना उठ के फिर नीचे आता है और उनके जो अंकल जी थे मतलब मालिक थे उनका डोर नॉक करता है। तो फिर मालिक जब डोर खोलता है तो वो पहले ही मतलब विक्रम की आंखों की तरफ देखते हैं, तो उनको भी लगा अरे इसका तो आंखें ठीक हो गया। फिर वो सोचते बोलते उसको मतलब कि अरे विक्रम उठ गए तुम, ठीक तो कल रात को तुम्हें क्या हो गया था। तो वो कहता है कुछ नहीं अंकल जी, कुछ भी तो नहीं हुआ था, शायद बुखार था इसीलिए शायद आपको अजीब लगा। तो अंकल जी को लगा हाँ सही हो सकता है ऐसा। तो वो कहते हैं चलो आज साथ में हम लोग नाश्ता करते हैं। तो वो भी कहता है चलिए अंकल जी आज मैं चाय बनाता हूँ, आप बैठिए, मैं बहुत अच्छा चाय बनाता हूँ, या फिर मैं जब शहर में था मतलब मम्मी पापा के साथ था तो मैं ही उनको चाय बना के पिलाता था। तो उस अंकल जी कहते हैं ठीक है बेटा तुम बनाओ आज। तो वो लोग साथ में अपना नाश्ता वाश्ता करते हैं और तब तक विक्रम को स्कूल जाने का टाइम भी हो गया था। तो फिर मतलब विक्रम अपना निकलता है और तब तक उस मतलब आज के दिन उसको साइकिल भी मिलना था, क्योंकि अगले दिन तो वो नहीं था, साइकिल पंचर वाला नहीं था, बीमार था। तो अपना चल चल के घर के मतलब स्कूल की तरफ वो निकलता है। फिर उसको वो जो पहले दिन मतलब गांव में जब वो आया था शनिवार को, फिर रविवार को उसको जो बाबा मिले थे वो बाबा उसको फिर मिले थे, मतलब उसी दिन स्कूल जाते वक्त उसको फिर मिले कि बेटा सावधान, वो छाया की नज़र तुम पे पड़ चुकी है। तो उसको फिर से मतलब या वो बात याद आ जाती ठीक है, तो कि उसने उसके साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि छाया कोई उसके पीछे पड़ा है। तब जाके वो धीरे धीरे उस बात को सीरियसली लेने लगता है। तो वो क्या करता है आगे जाके थोड़ा एक मतलब वैसे ही बाबा की उम्र का 50-55 साल की उम्र का एक आदमी को पूछता है कि इस गांव का क्या मांझरा है, जहाँ भी जाओ लोग कहते हैं कि छाया को अपने परछाई को मत देखो, छाया को मत देखो। तो वो जो आदमी था वो कहता है अगर तुमको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है और सही सलामत रहना है तो एक काम करो, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, वहाँ पे एक माता जी रहती है, उनको जाके पूछो। तो वो सोचता है चलो ठीक है आज जाके पूछता हूँ, भले ही स्कूल के लिए थोड़ा 1 घंटा लेट हो जाओ, लेकिन ये बात को आज पता करना ही है कि क्या माजरा है। तो वो 1 किलोमीटर फिर से चल के जाता है और माँ जी के पास मतलब वही झोपड़ी में जाता है। फिर झोपड़ी में जाके वो बुलाता है कि माँ जी माँ जी। तो वो माँ जी निकल के आती है। फिर उनको पूछता है कि इस गांव में मैं 2-3 दिन हुआ है आया हूँ, तो लोग मुझे मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग मुझे यही बात कहते हैं कि अपने परछाई को मत देखो मुड़ के, क्या मांझरा है। और 2 बार मेरे साथ हो भी चुका है, मतलब मैंने देखा है कि मेरी ऐसा कुछ मैंने देखा है। तो माँ जी मतलब थोड़ा डर जाती है, डर के फिर उसको बोलती है अच्छा तुम मेरे पहले तो घर के अंदर आओ, कुछ पानी वानी पियोगे, चाय पियोगे। तो बोलता है कि नहीं नहीं शुक्रिया माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस मुझे इस बारे में बताइए परछाई वाला मांझरा क्या है। तो फिर माँ जी उसको बताती है कि तकरीबन 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चंपा। वो एक दिन
अचानक जंगल की तरफ जाती है और फिर कभी आज तक कभी भी वो लौट के नहीं आई। उसके बाद से कोई भी इंसान या फिर कोई भी मर्द तुम्हारे उम्र का जो भी उस जंगल से इस समय के बाद मतलब 6 बजे के बाद लौटता है तो वो उस लड़के का पीछा करती है और फिर धीरे धीरे उसी लड़के के अंदर समा जाती है। तो ये जब मतलब विक्रम जब ये माँ जी से सुनता है उसको थोड़ा और डर लगने लगता है, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा छाया दिखा मतलब परछाई देखा था। तो फिर वो जब ऐसे सोच ही रहा था तब अचानक से माँ जी उठ के बोलती है, तुमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि तुम्हारा साथ कोई ऐसा परछाई वाला कहानी हो गया है, क्या ये सच है? तो वो कहता है, हाँ माँ जी, 2 दिन ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कोई कोई एक परछाई है जिसका सर नहीं है। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, क्योंकि मैं जब से भी मैं आया हूँ तब से मैंने गाँव के लोगों से यही सुना है। तो फिर मतलब माँ जी एकदम मतलब क्या कहते हैं, एकदम डर के वो कहती है, अरे नहीं ऐसा तो नहीं होना था, ये बहुत गलत हो गया है, ये नहीं होना था। तो फिर वो विक्रम पूछता है कि क्या हुआ माँ जी, क्या हो गया, क्या नहीं होना था, क्या हो गया? तो फिर माँ जी कहती है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर समा चुकी है, तुम अपने आपको एक बार आईने में जाके देखो, तुम्हारे आँखों में एक अलग सी रोशनी है, एक अलग सा छाया है। तो वो कहता है कि अरे नहीं माँ जी, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर वो कहता है, माँ जी कहती है कि नहीं, तुम्हारे साथ गलत हो चुका है, तुम्हें बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। तो ये कह के फिर वो माँ जी क्या करती है, विक्रम को अपने हाथों से पकड़ के वो घर से निकाल के वो लेके जाती है उस बाबा के पास, जो बाबा वही बाबा जो 55-60 साल के थे, जिन्होंने मतलब पहली बार विक्रम को कहा था ये परछाई के बारे में। वो बाबा के पास ले जाने के बाद बाबा विक्रम को अपने पास बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ शुरू से तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो विक्रम वही सब अपना बताता है कि उसने 2 बार परछाई देखा था और एक बार उसके आँखें भी पूरी लाल हो गई थी, उसको बुखार भी आया था। तो ये सब विस्तार में बाबा सुनने के बाद बाबा विक्रम को ये कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ। और माँ जी को कहते हैं कि मैं इसको आज एक कवच पढ़ के मतलब मंत्र पढ़ के कवच दे रहा हूँ और ये उसके हाथों में बंधा रहना चाहिए। अगर ये किसी भी कारण उसके हाथों से खुलता है तो आज इसका आखिरी रात होगा। और ये सुन के माता जी और विक्रम दोनों डर जाते हैं और बाबा माता जी को ये भी बताते हैं कि आज विक्रम को आप अपने पास ही रखो, यही उसके लिए अच्छा रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। अकेला अपने कमरे में रहेगा तो आज का रात उसके लिए बहुत भारी है। और ये सब सुन के और ये कवच लेके माता जी और विक्रम चले जाते हैं। उसके अगले दिन जो बाबा थे वो अपना गांव में आते हैं और गांव वाले को इकट्ठा करके विक्रम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस बार अगर चंपा का कुछ नहीं किया गया तो चंपा धीरे धीरे पूरे गांव वाले को खा जाएगी। ये सुन के गाँव वाले बहुत डर जाते हैं और ये लोग ये निर्णय लेते हैं कि आज ही रात पूजा करके हम चंपा को भगा देंगे यहाँ से। और रात को ठीक 11 बजे सब लोग साथ में विक्रम जंगल में जाते हैं, उसी जगह जहाँ से चंपा गायब हुई थी और साथ में बाबा भी थे। तो बाबा क्या करते हैं, कुमकुम से एक सर्कल बनाते हैं जिसके एक तरफ बाबा बैठते और दूसरी तरफ विक्रम, और बीच में वो लोग हवन का आग जलाते हैं। जब धीरे धीरे मंत्रोच्चारण शुरू होता है तो विक्रम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसका जो आवाज़ था वो किसी मर्द का नहीं बल्कि एक औरत का आवाज़ था, मतलब चंपा का आवाज़ था। वो चंपा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं किसी का कुछ बिगाड़ूंगी नहीं, मुझे जाने दो। वैसे वो बार बार चिल्ला रहा था विक्रम। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके पीठ से एक काला धुंधला सा कुछ निकल के जाता है, मतलब धुआं सा धुंधला धुंधला उसके पीठ से निकलता है और फिर विक्रम वहीं पे बेहोश हो जाता है। गाँव वाले बेहोश विक्रम को वहाँ से उठा के लाते हैं और उसके कमरे में लाके उसको सुला देते हैं। फिर बाबा उनको कहते हैं कि आज की रात कोई विक्रम को अकेला नहीं छोड़ेगा, आप सब लोग यहीं पे रुको और मैं जाता हूँ, उसका जो बचा कुचा और भी काम है चंपा का आत्मा का शांति के लिए वो मैं करने जाता हूँ। तो बाबा तो अपना चले जाते हैं और सब गाँव वाले लोग उसको उठा के अपने कमरे में लाके वो लोग भी वहीं पे बैठे रहते हैं। अगली सुबह जब विक्रम को होश आता है तो वो पूरा ठीक हो चुका था और गाँव वाले को देख के वो बहुत खुश था कि सब लोग मेरे पास है। और वो एक बार पूछता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो फिर गाँव वाले उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा। तो वो फिर से थोड़ा डर जाता है, लेकिन अब वो पूरे तरीके से ठीक था। फिर उसके ठीक उठने के ठीक आधे एक घंटे के बाद वो बाबा आते उसी गांव में उसके कमरे में और सबको ये गुड न्यूज़ देते हैं कि आप चंपा हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, अब किसी गाँव वाले को नहीं सताएगी, किसी के अंदर वो नहीं समाएगी। तो बस आज की कहानी यही तक थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताओ, ख़राब लगी तो भी बताओ। लाइक करो, डिसलाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर मिलता हूँ मैं एक ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।